हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शैलेश मैथमेटिक्स में। हमने पिछले वीडियो में डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा दिया था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा और उससे रिलेटेड जो है बुक में आप एक्सरसाइज भी ज़रूर बनाए होंगे और बहुत अच्छे से सारा क्वेश्चन बन भी गया होगा। अगर समझ में आ गया तो भी अच्छी बात है, समझ में नहीं आया तो उससे भी अच्छी बात है। क्यों? आप कहिएगा अच्छी बात क्यों है? क्योंकि हम लोग 12th का डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं और ये जो पार्ट था फर्स्ट प्रिंसिपल वो तो 11th का था। किसका? 11th का। अगर नहीं भी बनाए तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने जो भी क्वेश्चन पिछले वीडियो में आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया था वह सब का सब डिफरेंशिएशन का वह फॉर्मूला था। तो एक बार हम लोग डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूला को देख लेते हैं और आप उसको एक जगह नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? डिफरेंशिएशन का हम लोग कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे। सम फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन या ऐसे कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन ही डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। याद कीजिए, जब फर्स्ट प्रिंसिपल में हमने सबसे पहला डीसी x के पावर n का निकाला था तो हम लिख सकते हैं डीसी ऑफ x के पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x। बोलिए क्या होगा? याद है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। देखिए पावर नीचे आ गया, बेस हमारा वही है और पावर में एक माइनस कर दिए। तो यह किसका डीसी है? ध्यान से देखिए, हम लोग इसको पढ़ते कैसे हैं। पिछले क्लास में भी हमने पढ़ना सिखाया था, आज फिर से देखिए। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो भी कोई बात नहीं, यहाँ आपको समझ में आ जाएगा। डी मीन्स डेरिवेटिव, डी मीन्स डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट। किसका? x के पावर n का। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में क्या होता है? n इंटू x के पावर n माइनस 1। लेकिन बोलचाल में हम आपसे वैसे नहीं पूछेंगे। पूछना तो चाहिए था, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाता x के पावर n का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, तब आपको बोलना होगा n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। लेकिन बोलचाल में हम क्या बोलते हैं? x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा? क्या पढ़ेंगे बोलचाल में? x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो आपको जवाब देना होगा n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। लेकिन होता क्या है? x के पावर n का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। क्लियर है? इसका कुछ रिडक्शन देखिए। एक नंबर में हम पूछे x का डीसी x के रेस्पेक्ट में क्या होगा। अब इस दोनों में कंपेयर कीजिए तो देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ पावर n है और यहाँ पावर ही नहीं है। पावर ही नहीं है तो मतलब पावर 1। अब इस फार्मूला से इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या लिखिएगा? पावर को इनटू में लाइएगा 1, बेस हमारा x ही रहेगा और पावर में एक माइनस हो जाएगा तो 1 में से 1 माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 0। और बताइए x के पावर 0 क्या होता है? 1। तो x का डीसी x के रेस्पेक्ट में क्या हो गया? 1। तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, x का डीसी x के रेस्पेक्ट में क्या होता है? 1। दूसरा रिडक्शन d रूट x बाई डी एक्स। आपसे पूछे रूट x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, या हम आपसे बोलचाल में पूछे रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो भाई हम तो पढ़े हैं x के पावर n का डिफरेंशिएशन। जरा इसके पावर को रूट को हटाकर आप पावर में लिख के तो देखो। बताइए रूट हटेगा तो पावर में हाफ होगा, और रूट हटता है तो पावर में हाफ होता है जी। अब इसमें और इसमें कंपेयर कीजिए और बताइए
क्या अंतर है? कुछ अंतर नहीं है, n के जगह पर क्या हो गया है 1/2। बस फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, पावर हमारा इनटू में आ जाएगा, बेस तो बेस ही है और पावर में एक माइनस कर लेंगे, तो बताइए 1/2 में से 1 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 1/2 x का पावर, 1/2 में से 1 माइनस कीजिएगा -1/2। पावर निगेटिव है तो हम इसको बाई में लिख सकते हैं, यहाँ हो जाएगा 1/2 और 1/2 x के पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं √x लिख सकते हैं। क्लियर है? तो एकदम सिंपल याद रखना है, √x का DC x के रेस्पेक्ट में क्या होगा 1/2 √x। तो सिर्फ हम वही लिख देते हैं, ये प्रोसेस आप समझ गए हैं। तो √x का DC क्या होगा बोलिए, √x का DC 1/2 √x। तीसरा हम पूछे 1/x का DC x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, किसका DC 1/x का DC या 1/x का डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं, बोलचाल में बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। 1/x लिखने का क्या मतलब हुआ, x का पावर -1/x। अब बताइए इसमें और इसमें कंपेयर कीजिए, आपको क्या चेंजिंग दिख रहा है, n की जगह पर -1। बस 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 पावर अप्लाई कीजिए, फार्मूला वाला पावर इनटू में आ जाएगा, x बेस तो x है, बेस ही रहेगा, पावर में एक माइनस कीजिएगा -1 -2। पावर नेगेटिव है, बाई में लिख सकते हैं, तो -1/x²। तो बोलिए 1/x का DC क्या होता है -1/x²। हम डायरेक्ट लिख देते हैं। क्लियर? 1/x का DC क्या लिखेंगे -1/x²। क्लियर? दूसरा फॉर्मूला dc/dx, c को बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का DC 0 होता है, जैसे 2 का DC 4 का 5 का -3 का -12, कोई भी कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट का DC क्या लिखते हैं 0। अब आते हैं ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन में। हमारे पास 6 ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन है। d sin x/dx क्या पढ़िएगा, sin x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में क्या होता है cos x। sin x का DC x के रेस्पेक्ट में cos x, या बोलचाल में बोलेंगे sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। चौथा d cos x/dx किसका डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -sin x। कितने हो गए 4। नेक्स्ट देखिए 5 d tan x/dx। tan x का DC हमारा होता है sec²x। छठा d cot x/dx। cot x का DC -cosec²x। सातवां d sec x/dx। sec x का DC sec x इंटू tan x। आठवां d cosec x/dx। cosec x का DC -cosec x इंटू cot x। नौवां d log x। log x का DC बोलिए, हम डिराइव किए हुए फर्स्ट प्रिंसिपल में 1/x। 10वां d e के पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e के पावर x का DC e के पावर x। एंड लास्ट d a के पावर x, इसको भी एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, या नेचुरल एक्सपोनेंशियल है या जनरल एक्सपोनेंशियल। तो a के पावर x का DC a के पावर x इंटू log a। इस तरह से बस हमारे पास यही टोटल 11 फार्मूला है। ठीक है, अगर आपको यह फार्मूला सिर्फ क्या करना है याद कर लेना है, याद भी क्या करना है, एक बार इसको रिपीट कीजिएगा, ध्यान से इसको 1-2 बार देख लीजिएगा ना, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में छप जाएगा। क्या हो जाएगा, छप जाएगा। देखिए ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन में जरा ध्यान दिया जाए, हमारे पास 6 ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन है, साइन, कॉस, tan, cot, sec, cosec। याद कैसे रखना है, इस 6 गो में आप देखिए 3 गो c वाला है, cos, c
सी से शुरू होता है, कॉट सी से शुरू होता है, कॉसेक सी से शुरू होता है। तो सी वाला में माइनस लगा हुआ है और जो सी से शुरू नहीं होता है वह प्लस। तो ध्यान रखना है सी वाला में माइनस होता है और आपको इतना फॉर्मूला 11 गो फॉर्मूला याद रखना है। तो यह 11 गो फॉर्मूला, आगे चलकर कुछ और भी फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स वगैरह का, लेकिन अभी वो दूर है, ठीक है, इसलिए हम उसको यहाँ पर अभी इंक्लूड इसमें नहीं किए हैं, आगे हम लोग उसको इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो 11 गो फॉर्मूला होता है और कुछ डिफरेंशिएशन का नियम कानून होता है। डिफरेंशिएट करने का क्या होता है, नियम कानून, जिसको रूल बोलते हैं। तो अब हम लोग आते हैं रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। जितना देर अभी हम लेक्चर दे रहे थे उतना में तो आप इसको नोट कर ही लिए होंगे। अब इसको हम मिटाते हैं और आते हैं कहाँ, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। हम लोग समझेंगे कि डिफरेंशिएट करने के लिए क्या नियम कानून बनाया गया है, हमको क्या क्या अधिकार दिया गया है, जरा अब उस पर हम लोग काम करेंगे, जिसको रूल ऑफ डिफरेंशिएशन बोलते हैं। रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, पहला रूल है, पहले देख लीजिए, लेट u एंड v बी द एनी टू फंक्शन ऑफ x। मतलब u और v कोई दो x वाला टर्म है, जैसे यह sin x है तो यह cos x हो सकता है, यह x के पावर 5 है तो यह 3 sin x, मतलब कुछ भी x वाला दो अलग अलग टर्म है। तो पहला रूल कहता है dc ऑफ u प्लस v बाई dx। क्या पढ़िएगा, u प्लस v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। अगर कोई दो फंक्शन या दो से अधिक फंक्शन प्लस में हो, जोड़ में हो और उसको डिफरेंशिएट करना हो तो रूल कहता है कि डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन का भी कर दीजिए और सेकेंड फंक्शन का भी, दोनों फंक्शन का अलग अलग डिफरेंशिएट करके जोड़ दीजिए। यानी d हमारा u में भी लग जाएगा, यानी u का भी डिफरेंशिएशन होगा। अब प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस, अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, v का। यानी दो फंक्शन जोड़ में रहे और उसका डेरिवेटिव निकालना है तो हम लोग दोनों फंक्शन का, u का और v का, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव निकालकर जोड़ देंगे। और सेम प्रोसेस होता है माइनस वाले में, यानी प्लस और माइनस में अगर डिफरेंशिएट करना हो, डेरिवेटिव निकालना हो तो फंक्शन को हम लोग सेपरेटली डिफरेंशिएट कर देंगे। प्लस रहेगा प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा माइनस कर देंगे, यानी जोड़ घटाव में अलग अलग कर देना है, ठीक है। तीसरा है डी के इंटू यू बाई डी एक्स। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं और उसके साथ कोई कांस्टेंट गुना में होता है, कि अगर कोई कांस्टेंट है तो हम लोग कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, के बाहर हो गया और डीसी किसका हो गया, यू का। वेयर के इज ए कौन चीज, कांस्टेंट, जहां के क्या है आपका, कांस्टेंट है। तीसरा रूल। चौथा डी u इंटू भी, अभी हम लोग देखे थे प्लस माइनस वाला, अब है इंटू में। अगर दो फंक्शन इंटू में रहे और डिफरेंशिएट करना है तो एक बार डीसी u का भी होगा और एक बार डीसी भी। डिफरेंशिएट तो दोनों का करना है, जब u को डिफरेंशिएट करेंगे v को बाहर करेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे u को बाहर, या ऐसा बोलते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटू डीसी ऑफ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। एंड लास्ट है डिवाइड u बाई v, दो फंक्शन के कोसेंट का डिफरेंशिएशन। दो फंक्शन अगर डिवाइड में रहे, भाग में रहे, उसका डीसी। तो पहले लिखते हैं डिनोमिनेटर v इंटू डीसी ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डीसी ऑफ डिनोमिनेटर अब बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर।
तो हमारे पास वह 11 गो फार्मूला स्टैंडर्ड फॉर्म और यह हमारे पास 5 रूल है, नियम कानून है। तो इस 5 रूल के और वह 11 फार्मूला के हेल्प से हम लोग सारे क्वेश्चन को बनाते हैं। तो आपके दिमाग में बस वह 11 गो फार्मूला और यह 5 गो रूल होना चाहिए। हमारे पास रूल पर 2 चैप्टर में दिया गया है। एक एक्सरसाइज में प्लस माइनस वाला फंक्शन है और एक एक्सरसाइज में इनटू और डिवाइड वाला है। इस सब फार्मूला को हम लोग आगे डिराइव करेंगे। अभी आज हम लोग प्लस और माइनस वाला यानी 2 फंक्शन के सम और डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। पहले हम u प्लस v वाला फार्मूला डिराइव कर देते हैं। याद है फर्स्ट प्रिंसिपल में बताए थे, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है हम उसको y मान लेंगे। तो लेट y इक्वल टू u प्लस v, u प्लस v का डेरिवेटिव निकालना है। u किसका फंक्शन है? x का। v किसका फंक्शन है? x का। यह दोनों x वाला टर्म है, 2 अलग अलग, ठीक है। और इसके सम को हमने क्या माना? y। सोचिए अगर हम x में चेंज करेंगे तो u में चेंज होगा। x का फंक्शन है u, तो क्या u में चेंज नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और v में भी चेंज होगा। x को चेंज करेंगे तो u भी चेंज करेगा, v भी चेंज करेगा। और जब u और v चेंज हो जाएगा तो सिंपल बात है y भी चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, याद ही होगा, y में कितना जोड़ देते हैं? y को इंक्रीज कर देते हैं डेल्टा y से। मान लेते हैं u कितना चेंज हुआ? डेल्टा u। और v में कितना चेंजिंग हुआ? डेल्टा v। x में चेंज होने के कारण u में कितना चेंजिंग हुआ? डेल्टा u। सॉरी, यहाँ डेल्टा v लिखा गया। कितना चेंजिंग हुआ? डेल्टा u। और v में कितना चेंजिंग हुआ? डेल्टा v। किस में चेंज होने के कारण? x में चेंज होने के कारण। क्लियर है? क्योंकि u और v x का फंक्शन है। इसके बाद क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में से 1 माइनस कर लेते हैं। बताइए क्या बचा? डेल्टा y। इधर माइनस कीजिएगा, u से u कट जाएगा, डेल्टा u प्लस डेल्टा v। इसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड कर देते हैं। हम डिवाइड कर दिए, दोनों में कर दिए। इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, लिमिट ले लेते हैं। लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x। लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा u बाई डेल्टा x प्लस डेल्टा v बाई डेल्टा x। और आप ही बताइए, जब डेल्टा x 0 को टेंस करे तो डेल्टा y बाई डेल्टा x को ही dy बाई dx बोलते हैं। इस पर तो आप लोग पूरा इतना ना प्रैक्टिस किए होंगे, याद ही हो गया होगा। यहाँ जोड़ में है, 2 फंक्शन जोड़ में हो और लिमिट निकालना हो तो लिमिट कहता है दोनों फंक्शन को में सेपरेटली लिमिट लगा दिया जाए। यानी यह लिमिट फर्स्ट फंक्शन में भी आ जाएगा, डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा u बाई डेल्टा x प्लस लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा v बाई डेल्टा x। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जब डेल्टा x 0 को टेंस किया तो डेल्टा y बाई डेल्टा x को क्या पढ़े? dy बाई dx। जरा ध्यान से देखिए दोनों में क्या चेंज हुआ। ये जो डेल्टा है वह क्या बन गया? आपका d बन गया। तो यहाँ भी डेल्टा d बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? du बाई dx प्लस यह क्या हो जाएगा? dv बाई dx। कितना इक्वल टू? तो dy, y मीन्स u प्लस v बाई dx। तो देख लिए u प्लस v का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में निकाला गया तो क्या हो गया? u का डिफरेंशिएशन प्लस v का डिफरेंशिएशन। सेम टू सेम माइनस वाला है, यहाँ माइनस कर दीजिएगा, सब वैसे ही उतार दीजिएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो क्लियर है, हमने रूल को डिराइव कर दिया। आज हम लोग सिर्फ प्लस माइनस वाले फंक्शन पर ही एग्जाम्पल देखेंगे और उस पर रिलेटेड एक्सरसाइज को बनाएंगे। फिर अगला क्लास में, अगला वीडियो में हम लोग प्रोडक्ट और क्वोशेंट वाला, उसके बाद सीधे कहाँ? 12th में आ जाएंगे। मिटाते हैं इसको। अब हम डिफरेंशिएशन का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं।
दम यहाँ से आप दिमाग को एकदम कंसंट्रेट कर लीजिए, कहीं भी ध्यान नहीं दीजिए। जो भी दूसरा काम कर रहे होंगे, आप लोग मोबाइल चलाते चलाते बहुत ना काम करते हैं, बहुत काम करते करते भी मोबाइल चलाते रहते हैं। आप लोग का तो ज़्यादा समय मोबाइल पे ही बीतता होगा, वो तो हम जानते ही हैं। तो अभी सिर्फ मोबाइल पर ही फोकस कीजिए, बाकी काम को छोड़ दीजिए, क्योंकि हम आपको डिफरेंशिएशन सिखाने जा रहे हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। फॉर्मूला एक तरफ, रूल एक तरफ, एकदम कंसंट्रेट हो जाइए। अभी अभी आपने फॉर्मूला में देखा x के पावर n का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। हम आपको एक फार्मूला याद दिलाते, एकदम रटवा देते। जैसे पूछे x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ऐसा लिखा हुआ, तो क्या लिखिएगा, 5 इंटू एक्स के पावर 5 है तो पावर 1 कम जाएगा 4, तो x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5 इंटू एक्स के पावर 4। हम शॉर्ट में बोलते हैं, d सब में लगा हुआ है। x के पावर 10 का dc क्या लिखिएगा, 10 इंटू एक्स के पावर 9। x के पावर 20 का डिफरेंशिएशन क्या लिखिएगा, बताइए, 20 इंटू एक्स के पावर 19। अच्छा, x के पावर -5 लिखा हुआ है तो इसका dc क्या लिखिएगा, -5 इंटू एक्स के पावर 1 माइनस कीजिए, -6। x के पावर -7 का dc दम बोलिए डायरेक्ट, -7 इंटू एक्स के पावर -8। अच्छा बताइए, x के पावर 5/2 का dc क्या लिखिएगा, इसमें d लगा हुआ है, हम आपको स्पीड में सिखा रहे हैं, ठीक है। x के पावर 5/2 का dc निकालिएगा तो क्या लिखिएगा, अब पावर को नीचे लाइएगा, 5/2 इंटू एक्स के पावर, अब क्या कीजिएगा, पावर 1 माइनस कीजिएगा। तो हम लोग 1 माइनस करने के झंझट में नहीं रखेंगे। आप क्या कीजिएगा, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर घटा दीजिए, 5 में से 2 माइनस होगा कितना, 3, तो हो जाएगा 3/2। x के पावर 7/4 है, इसका dc निकालेंगे तो क्या आएगा, बताइए फटाक से, क्या लिखेंगे, 7/4, x के पावर 7 में से 4 माइनस होगा कितना, 3, तो हो जाएगा 3/4। x के पावर -2/3 है, इसका dc निकालने के लिए कहे तो क्या लिखिएगा, -2/3, पावर हमेशा इंटू में आएगा, बेस वही रहेगा। अब पावर 1 माइनस करेंगे तो माइनस नहीं करना है, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर घटाना है, -2 में से 3 घटाइएगा, क्या हो जाएगा, -5 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाला टर्म आपका जस का तस रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ आपको ध्यान क्या देना है, पावर पॉजिटिव रहे या पावर निगेटिव रहे, पावर फ्रैक्शन में पॉजिटिव रहे या निगेटिव रहे, यानी पावर चाहे कुछ भी रहे, डिफरेंशिएट करना है, x वाला टर्म रहे, आप फटाक से पावर को इंटू में कीजिएगा और 1 माइनस कर दीजिएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसी तरह के 2, 3, 4 फंक्शन को एक साथ कॉम्प्लेक्स बना के कंबाइंड करके तब प्रॉब्लम को देखेंगे। तो कहीं भी x वाला फंक्शन रहे, पावर वाला रहे, डिफरेंशिएट करना हो तो आप ओरल बोल सकते हो, एक बार में जवाब दे सकते हो ना, बिल्कुल दे सकते हो। अब हम इसी का कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, हमसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा जरा उस बात को समझा जाए। एक क्वेश्चन लिखता है y इक्वल टू एक्स के पावर 5 माइनस 3x² प्लस 2x, y इक्वल टू, और बोलता है फाइंड dy बाई dx, दिया क्या y, और निकालने के लिए क्या बोलता है, dy बाई dx। तो y से dy बाई dx कैसे आएगा, y से कहाँ पहुँचना है, dy बाई dx। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, y को हटा लीजिए तो इसमें एक्स्ट्रा dy बाई dx है, यानी y से dy बाई dx तक जाने के लिए इसमें dy बाई dx लगाना पड़ेगा, dy बाई dx से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ d लगाना है, और किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू x। तो विथ रेस्पेक्ट टू x को ही बाई में dx लिखते हैं। तो ई लिखने का मतलब हुआ
दोनों तरफ डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देना। हमने दोनों तरफ डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? हम पूरा रूल के साथ आपको सिखा रहे हैं। एक क्वेश्चन देखिए ना, सारा बात समझ में आ जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर यह सब फंक्शन जोड़ घटाव में है और उसके आगे डी लगा हुआ है। रूल कहता है कि दो फंक्शन जोड़ घटाव में रहे, डिफरेंशिएट करना हो तो सब में डी लगा दीजिए। तो ब्रैकेट हटाइए और सब में डी लगाइए, तो क्या हो जाएगा? डी एक्स के पावर 5 बाई डी एक्स माइनस डी 3x स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी 2x बाई डी एक्स। हमने सब में डी लगा दिया। क्लियर है? डी एक्स के पावर 5 बाई डी एक्स, डिफ्रेंसिएशन केवल x वाले टर्म का होता है। जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं उसी वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो यहाँ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डिफ्रेंशिएशन केवल x वाले टर्म का होगा, यानी x स्क्वायर का होगा। इसके साथ 3 इंटू में है, तो रूल कहता है वेरिएबल के साथ अगर कोई कांस्टेंट गुना में रहे तो कांस्टेंट को क्या करते हैं? बाहर। तो 3 बाहर हो जाएगा, बचेगा डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। इसमें 2 क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर 2 डी एक्स बाई डी एक्स। क्लियर हो गया? अब जरा यहाँ डिफरेंशिएट किया जाए। फार्मूला है x के पावर 5 का, अभी हम ओरल प्रैक्टिस कराए हैं। x के पावर 5 का डीसी 5 इंटू एक्स के पावर 4 माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर। अब किसका डीसी? एक्स स्क्वायर का। बताइए क्या होगा? पावर इंटू में बेस हमारा x है, पावर 1 कम जाएगा 2, और x का डीसी x के रेस्पेक्ट में कितना होता है? 1। तो क्या आ गया? डिफरेंशिएशन 5 x के पावर 4 माइनस 6x प्लस 2, यही आपका डी वाई बाई डी एक्स हो गया। यह हमने पूरा प्रोसेस से बताया, लेकिन आपको इतना लेंदी काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए शॉर्ट में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ क्वेश्चन क्या था? y इक्वल टू एक्स के पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। जब इसको आप क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे तो y का डीसी क्या लिखते हैं? डी वाई बाई डी एक्स। इसका डीसी हो गया। अब देखिए सब x वाला है, पावर को डिफरेंशिएट करना है तो पावर हमेशा कहाँ आता है? नीचे। तो x के पावर 5 का डीसी 5 इंटू एक्स के पावर 4, एकदम ओरल याद, आपको तो याद होगा। अब एक्स स्क्वायर का डीसी करना है, तो जब कांस्टेंट रहेगा इनटू में तो हम क्या करेंगे? कांस्टेंट और पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से 2 में गुना कर दीजिए, 3 दूना 6। एक्स रहेगा लेकिन पावर जो है अब 1 नहीं रहेगा, पावर 2 क्या हो जाएगा? 1 प्लस यहाँ पावर कितना है? 1, तो 2 इंटू 1 2। अब x का पावर 1 नहीं, क्या हो जाएगा? 1 कमेगा 0, तो x का पावर 0 कितना होता है? 1। देखिए डीसी आ गया। तो डायरेक्ट हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे और इस पर हम प्रैक्टिस करते हैं। इसको मिटाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। बस आपको कंसंट्रेट होके समझना है और कुछ नहीं करना। इतना एग्जाम्पल बताएंगे कि आपको आज डिफरेंशिएशन में हम पारंगत ही आपको बनाने वाले हैं। एकदम ये बात समझ लीजिए। y इक्वल टू लिख दिया 2x के पावर 7 माइनस 3x के पावर 6 प्लस 2x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7। क्लियर? इतना लंबा। अब क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो y का डीसी डी वाई बाई डी एक्स। हमने बताया है कि डीसी सिर्फ x वाले टर्म का होता है, यानी x के पावर 7 का होगा। अगर इसके पहले कांस्टेंट है तो कांस्टेंट और पावर को मल्टीप्लाई, ये दोनों इंटू कर दिए, 7 दूना 14। x तो रहेगा ही लेकिन पावर 7 न होके 6 होगा। एक कम करते हैं, माइनस यहाँ 3 गुने 6 कितना? 18, x के पावर 5, यहाँ 2 चौका 8, x के पावर 3 माइनस 3 दूना 6, x के पावर 1, यहाँ 2, x का डीसी 1 तो 2 माइनस। अब सवाल है 7 का डीसी क्या होगा? तो 7 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डीसी हमारा 0 होता है। अब कहिएगा यहाँ भी कांस्टेंट है, इसका डीसी 0 क्यों नहीं किए? जी आप बताइए। आप देखते हैं मंत्री सब क्या लेकर चलता है? मंत्री सब बॉडीगार्ड। जी
यहाँ ये कांस्टेंट था, लेकिन सिंपल समझिए ना, इसका प्रोटेक्शन कौन कर रहा था? एक्स, ये इसका बॉडीगार्ड था, इसको बचा लिया। लेकिन देखिए यहाँ बेचारा कांस्टेंट अकेले पड़ गया, मारे पड़ गया। अकेले पड़ेगा, डिफरेंशिएट के गोली से खत्म हो जाएगा। तो कांस्टेंट अकेला पड़ेगा तो मारे खा जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। और लेकिन कांस्टेंट के साथ अगर बॉडीगार्ड हो तो बॉडीगार्ड का काम है अपने गोली अड़ लेगा, लेकिन अपने मालिक का जान नहीं जाने देता है। यही ना बॉडीगार्ड है जी। तो अगर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल रहे तो वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट का प्रोटेक्शन करता है, कांस्टेंट को बचाता है, और डिफरेंशिएशन के गोली को वह खुद झेल लेता है। लेकिन बताइए इस बेचारा को कौन बचाएगा? 7 क्या हो गया? अकेले। बहुत बच्चा कंफ्यूज कर जाता है कि सर यहाँ कांस्टेंट 0 नहीं किया, वहाँ 0 क्यों कर दिए? तो यही कारण है कि यह कांस्टेंट सिर्फ थोड़ा ही है, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है, तो इसलिए यहाँ पर कांस्टेंट बच गया। लेकिन वहाँ वेरिएबल नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट है, उसका DC 0 हो जाएगा। और एग्जाम्पल देखिए, y इक्वल टू 2x के पावर 5 माइनस 8x के पावर 7 प्लस 3x स्क्वायर अब माइनस 9। डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्या लिखिएगा बताइए? 10x के पावर 4 माइनस 8 गुने 7 56, 8 सते 56, x के पावर 6 3 दूना 6, x के पावर 1 आई 9 का DC 0। तीसरा y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब बताइए डिफ्रेंशिएट कीजिए। इसमें x जो है वह वेरिएबल है, और x के अलावा जो भी टर्म आए जैसे a b c ये सब का सब क्या है आपका? कांस्टेंट। तो बताइए यह कांस्टेंट है तो पावर इंटू होगा a इंटू 2 2a, तो 2a पावर 2 है वह 1 हो जाएगा x का DC 1, तो 1 इंटू b, और c आपका कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा? 0। और सिंपल पूछे, बहुत आदमी यहाँ भी कंफ्यूज कर जाता है, x प्लस b का DC क्या होगा? बताइए डिफ्रेंशिएट कीजिए। x का DC होगा, a कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा x का DC 1, तो a इंटू 1, और b बेचारा अकेला है, कांस्टेंट अकेला रहता है, मारे खा जाता है, डिफरेंशिएशन से बच नहीं पाता है। क्लियर है? और एग्जाम्पल देखते हैं, मिटाते हैं। 2x के पावर 5 माइनस 3x के पावर माइनस 4 प्लस 7x के पावर 5/2 माइनस 3x के पावर माइनस 9/9 कर दीजिए 4। क्लियर? अब डिफ्रेंशिएट करना है, बताइए फटाफट। यह क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5 10x का पावर 4 माइनस 3 और माइनस 4, तो माइनस प्लस 3 इंटू 4 12, और x के पावर -4 में से एक माइनस कीजिएगा, एक घटाइएगा, क्या हो जाएगा? 5 -5 प्लस 7 में 5/2 से, तो 7 पंचे 35/2 x रहेगा, लेकिन पावर अब 5/2 नहीं होगा, पावर 1 माइनस हो जाएगा। तो 5/2 में से एक माइनस कीजिए, तो आपको माइनस करने की भी जरूरत नहीं है, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर घटा लेना है। 5 में से 2 घटेगा 3, यानी 3/2 माइनस 3 अगुने -9/4, तो माइनस प्लस 9 इंटू 3 27/4। x तो रहेगा लेकिन पावर -9/4 नहीं रहेगा। बताइए -9 में से 4 माइनस कीजिए, -9 - 4 -13 और डिवाइडेड बाय 4। यह आपका डिफरेंशिएशन हो गया। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा लिख देता है, √x इंटू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब कहता है डिफरेंशिएट कीजिए, इंटू में दे दिया। हम लोग जोड़ घटाव में रहे तब डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अगर इंटू में दे दिया तब क्या करेंगे? नोट घबराएंगे। हम क्या करेंगे? √x से मल्टीप्लाई कर देंगे। √x लिखने का मतलब हुआ x का पावर
1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब क्या कीजिए, x के पावर हाफ से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ हाफ और यहाँ 2 और हाफ जानते हैं, इनटू में बेस सेम रहे पावर जोड़ देते हैं तो 2 अब प्लस आधा, 2 में आधा जोड़ेंगे 2.5 और हाई। बहुत लोग 2.5 नहीं समझता होगा, कितने लोग 2.5 समझते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। 2 अब प्लस हाफ और हाई। अब अढ़ाई कैसे लिखेंगे, सवाल है अढ़ाई लिखेंगे कैसे, तो बताइए। अढ़ाई कितना का आधा अढ़ाई होता है, कितना का आधा, 5 का आधा, तो लिखेंगे 5 का आधा, आधा मतलब हाफ, माइनस 3। यहाँ पावर कितना है 1 में हाफ जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 1.5 कितना का आधा होता है जी 3 का आधा, तो 3/2। अब प्लस 5 यहाँ तक कुछ है नहीं तो सीधे 1/2 से इंटू हो जाएगा x का पावर। क्लियर है। अब देखिए ये जोड़ घटाव में आ गया। अब हम लोग यहाँ से इसको अब डिफरेंशिएट करेंगे, कीजिए डिफरेंशिएशन। dy/dx इक्वल टू इसका dc पावर को इंटू में लाइएगा, बेस तो वही है लेकिन पावर एक कम जाएगा, 5/2 में से एक कम कीजिए। कैसे कम करते हैं, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर घटा के, 5 में से 2 गया 3, 3/2 माइनस 3 में 3/2 से 9/2, x का पावर 3 में से 2 गया 1, 1/2 प्लस 5 में 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5/2 x के पावर 1/2 है, 1 में से 2 माइनस कीजिएगा -1 -1/2। डेट्स ऑल आंसर। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट्स करके बताइएगा। क्लियर है। और अगर समझ में हम देख रहे हैं व्यूअर ज़्यादा होता है और लाइक्स कम होते हैं, अगर समझ में आता है तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल इसमें क्या लगा हुआ है। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा हम छोड़ने वाले में से नहीं है बाबू। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दे दिया, y = 2x + 1 × x² - 3x। अब कहता डिफरेंशिएट कीजिए, क्या कीजिएगा, पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 2x में x² से 2x³ - 6x² प्लस x² - 3x, यही ना हुआ। 2x³ - 6x² अब प्लस x² - 5x² - 3x। अब डिफरेंशिएट कीजिए, क्या हो जाएगा 6x² - 10x - 3। कभी कभी आपको डिवाइड में दे देगा, x के पावर 5 - 3x² प्लस 5 डिवाइडेड बाई x। अब बताइए क्या करेंगे, ऐसा डिवाइड में दे दिया। हम लोग तो जोड़ घटाव में रहे तो डिफरेंशिएट करना जानते हैं, सीखें। अभी हम लोग प्लस माइनस वाला ही फंक्शन पढ़ रहे हैं। इसमें डिवाइड दे दे तो क्या करेंगे, पहले सब में x से डिवाइड कर देंगे, यानी अलग अलग कर देंगे। लिख सकते हैं इसको ऐसा 3x² प्लस 5x। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऊपर में x 5 गो और नीचे में 1 कट जाएगा, ऊपर में बचेगा 4 गो। बताइए ऊपर x² है नीचे x, 2 गो में से 1 कट जाएगा, 1 घट जाएगा, क्या बचेगा ऊपर में 1। अब बताइए यहाँ ऊपर है ही नहीं तो क्या करेंगे, इसी को ऊपर ले चलेंगे। यहाँ पावर 1 ऊपर जाएगा तो पावर -1। बताइए सबको हमने पावर में एक्सप्रेस करके जोड़ घटाव में ले आया। अब क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। क्या लिखिएगा 4x³ माइनस यहाँ 1 है, x का dc 1 3 प्लस पावर -1 5 × -1 तो क्या हो जाएगा आपका -5, और x के पावर -1 में से 1 माइनस कीजिएगा -2। चाहिए तो इसको 1/x² भी आप लिख सकते हैं। तो डिवाइड में रहेगा तो भी काम हो जाएगा। कभी कभी क्या पूछता है जरा ध्यान दीजिएगा, हम इसको मिटाते हैं। कभी कभी फंक्शन में डिफरेंशिएट करने के लिए कहेगा लेकिन y नहीं लिखेगा, फंक्शन को दूसरे ढंग से रिप्रेजेंट करेगा। जरा समझ लीजिए, हम जानते हैं कि y को ही fx बोलते हैं, कहीं कहीं y लिखा रहता है, कहीं कहीं fx। y लिखने का मतलब फंक्शन ऑफ x। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं।
डिफ्रेंशिएट करने का मतलब दोनों तरफ डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देना, यानी डी एफ एक्स बाई डी एक्स, ये ना हुआ, या डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स को ही हम लोग जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसको एफ डैश एक्स कहते हैं। कहने का मतलब बहुत जगह आपको एफ डैश एक्स लिखा हुआ मिलेगा, तो आप समझ गए एफ डैश एक्स मतलब एफ एक्स का डेरिवेटिव है एक्स के रेस्पेक्ट में, एफ डैश एक्स ही समझिए तो डी वाई बाई डी एक्स है। बस एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग है। जैसे अगर y इक्वल टू कोई फंक्शन दे तब आपसे पूछेगा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, क्या निकालने के लिए कहेगा डी वाई बाई डी एक्स, तो कैसे निकालिएगा, डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, क्या हो जाएगा 4x, है ना। और कभी कभी एफ एक्स दिया रहेगा, y ना लिख के क्या लिखेगा एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो जब एफ एक्स लिखेगा तो आपसे डी वाई बाई डी एक्स नहीं कहेगा फाइंड एफ डैश एक्स। अगर y लिखा तो क्या निकालने के लिए कहेगा डी वाई बाई डी एक्स, क्या कर देंगे डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अगर एफ एक्स लिखेगा तो आपको क्या निकालने के लिए कहेगा एफ डैश एक्स, इसका भी मतलब वही होता है। तो एफ एक्स का डी सी क्या होगा एफ डैश एक्स और 2x स्क्वायर का डी सी 4x, तो एफ डैश एक्स ही आपका डी वाई बाई डी एक्स होता है, कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा। कभी कभी हमसे ऐसा पूछ देता है, लिख दिया एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 और पूछता है फाइंड एफ डैश जीरो। अब बताइए क्या निकालने के लिए कह रहा है एफ डैश जीरो, तो एफ डैश जीरो तब निकलेगा जब एफ डैश एक्स मालूम होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करके एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। आप जानते हैं एफ एक्स का डी सी एफ डैश एक्स, इधर डिफ्रेंशिएट की इधर कीजिए क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर का डी सी 4x और माइनस 3 1 कांस्टेंट है 0, यह क्या निकला एफ डैश एक्स। अब इसमें हम पुट कर देंगे x के जगह पर 0, तो क्या हो जाएगा आपका एफ डैश जीरो इक्वल टू 4 इंटू 0 माइनस 3, x के जगह पर 0 पुट कर दिए तो एफ डैश जीरो इक्वल टू 4। तो कभी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन भी मिलेगा। क्या समझ में नहीं आ रहा है? तो हम चाहेंगे कि इस पर आप लोग कुछ एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आपके लिए होमवर्क रहा केसी सिन्हा से एक्सरसाइज 29.3 एक्सरसाइज 29.3 11th से, कहाँ से 11th के बुक से केसी सिन्हा के एक्सरसाइज 929.3 आपको पूरा बना लेना है। क्या पूरा? अगर पूरा बनाइएगा और कमेंट्स करके बताइएगा तो फिर इसका हम सॉल्यूशन भी आपको करके बताएंगे। और आप बताइए कमेंट्स करके बताइएगा कि यह चैप्टर कैसा लगा। अगर समझ में आया होगा तो हम रिक्वेस्ट करते हैं लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक देखते हैं तो अंदर से एकदम उत्साह जगता है, हमको मन करता है कि और अच्छा, जितना ज़्यादा लाइक होता है उतना अच्छा से हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और आप हम कहते कि अगर लिमिट पढ़ना होगा तो आप लाइक कमेंट्स करके बताइएगा। 100 से ऊपर अगर लाइक्स जाएंगे तभी हम लिमिट को लेकर आएंगे, अदरवाइज हम डिफरेंशिएशन को कंटिन्यू करेंगे। ये बात एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा। और अगर आप एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिएगा, इसका डाउट होगा कमेंट्स करके बताइएगा। आप बताइएगा तभी हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, कुछ लोग क्या है इसको समझते हैं कि 11th का है पढ़कर क्या होगा। बाबू इसको पढ़ोगे तब तो इसके आगे वाला 12th इससे आगे का डिफरेंशिएशन है, ये समझ में नहीं आएगा तो 12th का डिफरेंशिएशन कैसे समझिएगा। तो यह चैप्टर जरूरी है, आप इसको बना लीजिए। इसको बनाइएगा तो फार्मूला भी आपका याद हो जाएगा और जोड़ घटाव का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम कल मिलते हैं प्रोडक्ट रूल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।